नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 का एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है। पार्ट 2 इतिहास अतीत के कुछ विषय पार्ट 2। इसमें अपना चल रहा है दूसरा पार्ट। ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करेंगे दूसरे पार्ट को। तो चलिए हर एक फैक्ट हर एक तथ्य को समझते हुए आराम से याद करते चलते हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु चिश्ती में न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया। ठीक है ना। अभी तो दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी भी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बाबा फरीद ने कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं मन से भी लिखी, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण मलिक मोहम्मद जासी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है। आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। 1 मिनट। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषाओं को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी को पहले हिंदी भी बोला जाता था में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मनसबी लिखी। लंबी कविताओं को क्या कहा गया है? मनसबी। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जासी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। मलिक मोहम्मद जासी का प्रेमाख्यान पद्मावत उनकी आजमाइश प्रतीक है। आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्खनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं और 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरीनामा या शादीनामा के रूप में लिखी गई है। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। चरखा नामा यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र जाली करें। जैसे आप रुई को धुनते हैं, आप जिक्र कलवी करें। जैसे आप धागे की फिरकी पर लपेटते हैं, आप जिक्र आईने करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसे धागे की तरह गले से उतारें। श्वास के धागे एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो 1253 से 1325। अमीर खुसरो 1253 से 1325 महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया अनुयायी थे। उन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत। अच्छा, अमीर खुसरो और कौल का मतलब है कहावत। अमीर खुसरो का टाइम है 1253 से 1325। महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे।
शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी कौन थे? यहाँ पे शेष कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। उन्होंने कौल, अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत, का प्रचलन करके चिश्ती समाज को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था जो पारसी, हिंदी अथवा उर्दू में होती थी और कभी कभी इन तीनों ही भाषा के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। अनवार चिश्ती, झांसी कव्वाली। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली। इस गाने के विचार और अभिव्यक्ति के तरीके, जहारा की जियारा स्रोत साथ में वर्णित विचारों और अभिव्यक्ति के तरीकों से कैसे समान और भिन्न हैं। ठीक, अमीर खुसरो 1253 से 1325। संगीतक निजामुद्दीन औलिया, जिसका अर्थ है कहावत, चिश्ती समा एक विशिष्ट आकार दिया। कहावत को कौल। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था औलिया, निजामुद्दीन औलिया। अब है आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों की जगह पाने में सफल हुआ। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों, पंढरपुर के संतों द्वारा अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। अभंग संबंधित है मराठी के अभंगों ने भी। सूफी और रैज, चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और शादी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। आई समझ में? सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त इनाम, भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु उन्होंने सजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु उनको सजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन्हीं वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा
जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। 1 मिनट। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। शरिया यह भी माना जाता था यार। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। उलमा द्वारा शरिया, आगे चलते हैं। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों की आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणार्थ शेख निजामुद्दौला गंजई इन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। बताइए सुल्तान अल मशेख किसे कहा गया है? शेख निजामुद्दौला। शेख निजामुद्दौला के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। सूफी और राज। एक अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मुगल युग में नक्शबंदी राज से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद में भी स्वीकार कर लेते थे। कुछ अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मुगल युगी नक्शबंदी राज से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। ये बताइए सुल्तान उल मशेख के नाम से कौन जाना गया? निजामुद्दीन औलिया। शाही भेंट अस्वीकार। यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है, जो शेख निजामुद्दौला की खानकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। 1313। मेरी अमीर हसन शीशे जी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दौला का कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा, साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी। शासक ने यह भी साफ किया कि वह बगीचों और ज़मीन पर अपना हक कहते हैं। इस ज़मीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है? हमारे कोई आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस
समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। उलुग खान के नाम से कौन जाना जाता था? सुल्तान गियासुद्दीन। किससे मिलने आया था ये? शेख फरीदुद्दीन से। शेख सुल्तान गियासुद्दीन, जो उलुग खान के नाम से जाना जाता था, यह किससे मिलने आया? शेख फरीदुद्दीन, कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा। मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के टकराव के संभावित स्रोत क्या क्या हैं? सूफियों और राज्य के बीच संबंध का कौन सा पहलू इस कहानी से स्पष्ट होता है? यह किस्सा हमें शेख और उनके अनुयायियों के बीच संपर्क के तरीकों के बारे में क्या बताता है? अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। यह दरगाह चिश्ती और मुगल राज के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज यार, अकबर की राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। ये है, शानदार है ना। ये देखिए, तो भाई बैठा है, शांति की अनुभूति होती है। और ये शायद पानी है, ये पानी है, ये दोनों बैठे हैं ना। आस पास में सराय वगैरह है, शायद कुछ खाने पीने सोने रहने के लिए यात्रीगण रुक सकते हैं इनमें। और ये मेन वो है, और ये गेट है। ठीक, अब है नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। ठीक ठीक, फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये दरगाह चिश्तियों और मुगल साम्राज्य के घनिष्ठ। तो ये बताइए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। आया समझ में? क्वेश्चन तो आएगा इनमें से, और शानदार क्वेश्चन और बनेगा। मुल्क खान के नाम से कौन जाना जाता था? सुल्तान गियासुद्दीन। फतेहपुर सीकरी, अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी थी।
अब है ना इसको पढ़ेंगे बाद में, 8वें पॉइंट को हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।